हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कनपुरिया मैथ्स। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट टू में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, जैसे मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखी हुई है, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, लेकिन हमको सॉल्व कौन सी करनी है, हमारे सिलेबस में कौन सी है और हमारे सिलेबस में कौन सी नहीं है। जैसे यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को हम उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब भी स्क्वायर हटता है तो यहाँ स्क्वायर रूट जब लगता है तो यहां पर क्या लगता है, प्लस माइनस अंडर रूट -1, प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब एक चीज आप देखिए कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव पार्ट आ जाए, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव पार्ट आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं रहता, वो कौन सा नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर। और हम लोगों को कहां तक सॉल्व करना है, ओनली रियल नंबर तक सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है i, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। ये आयोटा इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे 10th के सिलेबस से बाहर हो जाता है। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है। हम लोगों को सॉल्व कहां से करना है, हम लोगों को, अब देखिए अब इसको चेक करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया, 1 हो गया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू होती 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, +1 और -1। तो x की आपकी ये दो वैल्यू निकल आई, एक वैल्यू निकल आई आपकी +1 और दूसरी वैल्यू -1। तो ये दोनों वैल्यू आपकी इसकी इक्वेशन की वैल्यू है। अब देखिए इनको हम वेरीफाई भी कर लें कि ये दोनों वैल्यू हैं कि नहीं है। अब हम उल्टे प्रोसेस में जाएंगे, तो x की वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। फिर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, +1 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे दोनों वैल्यू पास हो गई। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी ये दोनों वैल्यू पास हो जाती हैं। तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम नहीं सॉल्व करते हैं, ये हमारे सिलेबस से बाहर हो जाती है। क्लास 11th में आपको सिखाया जाएगा इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, और इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे सिलेबस में है, क्योंकि यहां पर हमें कौन सा नंबर मिलता है, रियल नंबर मिलता है। आइए हम दूसरी एक इक्वेशन लेते हैं और उसको देखते हैं कि हमें सॉल्व करना है कि नहीं सॉल्व करना है। आइए हम लोग चेक करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 हुआ है। तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब उनमें से कोई एक नंबर क्या हो, 0। जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो तब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है। अब हमें ये भी नहीं पता कि ये 0 है कि ये 0 है, कुछ कंफर्म नहीं हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3 उधर चला जाएगा तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 3/2। और अब यहां से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3। तो यहां पर क्या होता है, x की वैल्यू क्या, 3/2, या x की वैल्यू क्या होगी, -1/3। जब x की वैल्यू 3/2 होगी और x की वैल्यू -1/3 होगी तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब देखिए यहां पर जरा एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू 3/2 रखो यहाँ पे, तो x की जगह 3/2 रखा तो 3/2 रखेंगे, नीचे का 2 और ऊपर का 2 कैंसिल, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0।
यानी ये हमारा सोल्यूशन सही है। उसके बाद -1/3 रखेंगे, तो x की जगह जैसे 3 इंटू एक्स की जगह -1/3 रखा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और यह -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग 0। तो यानी ये दोनों सोल्यूशन हमारे इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। अब आइए जैसे हम इस इक्वेशन को करना देखते हैं। तो इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 4x² और 5x में देखिए 4 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो कोई कॉमन फैक्टर हमारा नहीं है। तो यहां पर लेकिन x² और x में कॉमन फैक्टर क्या हमारा हो जाएगा x। तो हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, x को कॉमन कर लेंगे। तो x को जब कॉमन कर लेंगे तो x का देखिए जो चीज कॉमन की जाती है उसका डिवाइड, जैसे इन दोनों से कॉमन किया है तो इसका डिवाइड इसमें भी करेंगे, इसका डिवाइड इसमें भी करेंगे। जितने में कॉमन किया जाता है उसमें डिवाइड किया जाता है। तो x का डिवाइड 4x² में करेंगे तो 4 ऐसे रहेगा, और x का डिवाइड x² में करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर प्लस ऐसे ही रहेगा। x का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 5 रहेगा, इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा 0। अब एक चीज देखो, फिर देखिए वही सिचुएशन डेवलप हो गई, 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है 0। तो यहां पर 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है 0। तो या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/4। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -5/4। तो x की वैल्यू 0, -5/4, ये 2 रूट्स निकले। अब इनको जरा चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू यहां पर 0 रखो तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 इंटू 4, ये पूरा 0, और 0 इंटू 5 0, 0 प्लस 0 0। तो ये हमारा रूट्स ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ये पूछ दिया जाए, रूट्स दे दिए जाए और पूछा जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं कि नहीं है, तो उनकी बस वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। एलएचएस में वैल्यू पुट करते हैं और आरएचएस के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब वो रूट उसका है, और अगर नहीं आता है तो उसका रूट नहीं है। अब जैसे -5/4 हमने रखा, तो -5/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 25/16। 25/16 और 4 से 16 को नीचे वाले कट करेंगे तो 4, तो 25/4 प्लस का 25/4 आ जाएगा। फिर यहां पर -5/4 रखेंगे तो 5/4। अब देखिए -5/4 तो माइनस प्लस माइनस 5। अब देखिए यहां पर क्या है 5 इंटू 5, तो -5/4 रखेंगे तो 5 इंटू 5 माइनस का 25 और /4, तो यहां पर प्लस का 25/4 आ जाएगा और यहां -25/4 आ जाएगा। जैसे यहां पे आप पुट करके देख सकते हो, x की वैल्यू क्या रखी -5/4 का स्क्वायर और प्लस x की वैल्यू क्या रखी -5/4। अब यहां से देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो 25/16, 4 का स्क्वायर 16, 4 से 16 कट जाएगा 4, तो प्लस का 25/4 बचेगा। अब यहां से प्लस माइनस माइनस 25/4, यहां पर प्लस 25/4, यहां -25/4, तो दोनों प्लस माइनस करके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अगर सेम नंबर प्लस माइनस के होते हैं तो 0। तो ये रूट भी हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। 2x² प्लस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू क्या करेंगे 6। अब देखिए यहां पर और कुछ फैक्टर हो रहे हो तो उसको फैक्टर हम लोग क्या कर देंगे यहां पर कर देंगे, तो 2 इंटू 6 के फैक्टर क्या करेंगे 2 इंटू 3 हो जाएंगे। अब देखिए ये प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। अब इस प्रोडक्ट को यूज करके हमें यहां पर क्या होता है सम ऑफ रूट्स होता है, तो इस रूट्स को लाना है। तो x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इनका यूज करके हमें क्या लाना है 1। कैसे, अब यहां पर साइन देखा जाता है माइनस, तो माइनस करके लाना है। अगर यहां प्लस होता है तो प्लस करके लाना होता है। तो अब माइनस करके हमें क्या लाना है 1 लाना है। तो अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, माइनस करके 1 कैसे आएगा, तो देखिए 2 2 जा 4 कर देंगे इंटू 3। अगर 4 में से 3 को हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 की जगह हम लोग यहां पर क्या पुट कर देंगे 1 की जगह 4 माइनस 3 पुट कर देंगे, और बाकी हमारा क्या रहेगा 2x² है और प्लस ये है, फिर यहां पर x है -6 इज इक्वल टू 0।
हमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, केवल 1 को डिस्टर्ब किया। क्या किया? 1 को 4-3 किया। किसके अकॉर्डिंग किया? इसके अकॉर्डिंग किया। इसके फैक्टर लिए। साइन किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग दिया। देखिए इसके फैक्टर लिए जाते हैं, साइन इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। अब यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे? 2x², अब प्लस 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 4, फिर 4 का x में x, प्लस माइनस -3, फिर x और -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए 3 टर्म थे, अब 3 को हमने 1 2 3 4 टर्म्स में कन्वर्ट किया। 4 को 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 को 1 में कन्वर्ट करके आंसर निकालेंगे। अब देखिए इसमें एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, 2 टर्म। अब देखिए यहाँ पर 2x² और 4x में कॉमन लेंगे तो 2 और 4 में 2 कॉमन आ जाएगा, x² और x में x कॉमन आ जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, x² से x कट गया, x प्लस 2 2 जा 4, अब x से x कट गया, अब माइनस है तो माइनस, 3 और 6 में 3 कॉमन आ जाएगा, -3 का डिवाइड करेंगे x, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए ये 2 टर्म हो गए, 1 2। अब इन दोनों में x + 2 कॉमन है तो x + 2 कॉमन कर लिया, तो यहां कितना बचा? 2x - 3 बचा। अब ये देखिए 4 3 थे, 3 से हमने 4 बनाए, 4 से हमने कितने बनाए? 2 बनाए, 2 से हमने 1 बनाया। अब ये टर्म, अब एक टर्म में या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो आइदर x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2। तो x की 2 वैल्यू निकली, एक तो -2 निकली और एक 3/2। तो जो x की पहली वैल्यू होती है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो पहली वैल्यू इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। तो ये रूट्स होते हैं, तो रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो ये दोनों रूट्स निकल आए। जैसे इसमें थे आपके अल्फा ये था और बीटा ये था, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।